सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था। ठीक है, 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल से अपना मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ना जब 2023 में पेपर दिया था तो उसमें मैं अपने ही नोट्स का क्वेश्चंस पढ़कर गया था और मेरा नंबर कितना आया था 400 में से, ये भी मैं आपको बता दूं। मेरा नंबर 400 में से 362 नंबर था। तो आप समझ ही सकते हो कि कैसा कंटेंट था। ठीक है, वो तो उस कंटेंट को मैं आज यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं आपको 2024 और 2025 का भी कंटेंट यहाँ पर जोड़ कर लेकर आया हूँ। तो आप लोगों के लिए बेटर है, आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हो ना, तो मैं कहता हूँ ना, गारंटी देता हूँ कि आपकी फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉप के क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस यहाँ पर आ चुका है। इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देना है। देखो ये क्वेश्चंस का है, क्या रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। कह रहा है किसी कण का, कोई भी कण है जिसका चाल अगर दुगना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। जो गतिज ऊर्जा होता है उसका सूत्र क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सूत्र मायने रखता है आपकी फिजिक्स। ठीक है, तो के बराबर क्या होता है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो के प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, के प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर हो जाता है। तो देखो अगर बी को दुगना कर देंगे तो प्रोपोर्शनल टू है, अगर वी को दुगना करोगे तो क्या हो जाएगा, v को दुगना करोगे तो 2v का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k प्रोपोर्शनल टू 4v स्क्वायर। तो किसके बराबर हो जाएगा, 4 गुनी के बराबर हो जाएगा। उसकी गतिज ऊर्जा किसके गुनी के बराबर हो जाएगा, 4 गुनी के बराबर हो जाएगा। v इज राइट आंसर। यहाँ पर 4 गुना आया कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, 4 गुना आ गया, 4 गुने के बराबर हो जाएगा आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जाए, ठीक है, अगर कोई वस्तु है उस पर कार्य किया जाए लेकिन विस्थापन शून्य हो तो कार्य होगा। बताओ, अगर विस्थापन शून्य हो, मान लीजिए कार्य किया जा रहा है और विस्थापन शून्य है, तो आपको एक फार्मूला तो मालूम है। ठीक है, कौन सा फार्मूला, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। और अगर विस्थापन शून्य है, मतलब एस का मान शून्य है, तो आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 0 जूल आएगा। कितना जूल आएगा, 0 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल है, अगर विस्थापन शून्य है तो सिंपल है। ठीक है, अगर विस्थापित नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर उस पर लंबवत बल लग रहा है, ठीक है, अगर उस पर लंबवत बल लग रहा है तो भी कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा का मान अगर 90 हुआ तो भी उसका मान 0 हो जाएगा, ये भी चीज याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर होता है शून्य। क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। अधिकतम कहां पर होता है, अधिकतम कहां पर होता है, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, बताओ, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, ये चीज आप लोगों को बताना है, अधिकतम कहां पर होता है। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है, दो समान प्रतिरोध आर और आर क्रम से जुड़ा हुआ है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समांतर क्रम से जुड़ा हुआ है, किससे, समांतर क्रम से। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या निकालने के लिए, 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1। ठीक है, 1/r2, ये फार्मूला होता है। तो R1 और R2 का मान आपको दिया गया है। R1 का मान कितना है, R है, R2 का मान भी R है। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा R। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि एलसीएम लेकर 1 + 1 हो जाएगा 2। तो 1/r बराबर क्या आया, 1/r बराबर आपका आया 2/r। क्या हुआ, 1/r बराबर आया 2/r। ठीक है, अब इसी को उल्टा कर दो तो आर ए। ठीक है, आर ए बराबर आया, क्या हो जाएगा, आर बराबर
आर ए बराबर हो जाएगा आर बटे दो, मतलब आपका आंसर आ जाएगा आर बटे दो। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, उसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आर बटे दो इज राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब दें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, किसी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, बताओ। कोई प्रक्षेप है, मान लीजिए प्रक्षेप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हो, एक बॉल फेंके, ये बॉल फेंके, यहाँ से बॉल फेंके, यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे क्या हुआ, गिर गया। ठीक है, क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे प्रक्षेप होकर गिर गया। तो अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको बताना है। बताओ, अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर करता है, उसके प्रारंभिक वेग पर, या उसके प्रक्षेप कोण पर, या उसके गुरुत्वीय त्वरण, या उसके द्रव्यमान पर। बताओ, वो किस पर निर्भर करेगा, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अनुनाद, अनुनाद की स्थिति में आयाम क्या होता है, बताओ। अनुनाद की स्थिति में आयाम क्या होता है, बताओ। अनुनाद की स्थिति, अनुनाद किस स्थिति में आता है, देखो सबसे पहली चीज, मान लीजिए एक क्या है, लोलक है। ठीक है, ये ऐसे लटका हुआ लोलक है। ठीक है, क्या है, ये ऐसे लटका हुआ लोलक है। अब ये लोलक क्या करेगा, यहां से मान लो लोलक लटका है। ठीक है, अब ये लोलक क्या करेगा, कुछ समय बाद यहां पर आएगा, ये यहां से मैक्सिमम से छोड़ा जाएगा, फिर वो क्या करेगा, मैक्सिमम तक जाएगा। ठीक है, तो उसका ना क्या हो जाएगा, आयाम क्या हो जाएगा, उसका आयाम कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर मैक्सिमम से छोड़ा जाए उसे, तो वो क्या होगा, उसका आयाम होगा अधिकतम। क्या होगा, उसका आयाम होगा अधिकतम। छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक, सिंपल, आयाम तो उसका लंबा होगा ना, विस्थापन अगर होगा, जितना ज्यादा विस्थापन उतना ज्यादा आयाम, क्या होगा, जितना ज्यादा विस्थापन उतना ज्यादा आयाम इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी गैस का आयतन आधा और ताप समान रहे तो दाब क्या होगा। आयतन आधा और ताप समान रहे तो दाब क्या होगा। दाब के बारे में आपको बताना है, बोलो, दाब के बारे में आपको बताना है। फार्मूला क्या होता है, पी बराबर फार्मूला क्या होता है, बोलो। पी बराबर नहीं, इसका फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला देखो, पी वी बराबर क्या होता है, टी। पी बी बराबर क्या होता है, टी। तो यहां पर देख लो, सिंपल इस फार्मूले को आपको अगर थोड़ा सा परिवर्तित किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, पी प्रपोर्शनल टू क्या होता है, पी व्युत्क्रमानुपाती वी के होता है। क्या होता है, पी व्युत्क्रमानुपाती वी के होता है, और पी अनुक्रमानुपाती टी के होता है। क्या होता है, अगर देखो, अगर ताप बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, पी प्रपोर्शनल टू क्या होता है, टी के, और पी व्युत्क्रमानुपाती होता है वी के। अगर बी घटेगा तो भी दाब बढ़ेगा, और अगर टी बढ़ेगा तो भी क्या होगा, दाब बढ़ेगा। तो यहाँ पर टी तो समान है, तो टी का कोई मतलब ही नहीं। तो अगर बी घट रहा है, क्या हो रहा है, बी घट रहा है तो पी बढ़ेगा। क्या होगा, पी अगर आधा हो रहा है तो बी कितना हो जाएगा, अगर बी आधा हो रहा है तो पी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगर बी आधा हो रहा है तो पी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, लगाना आपको है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, क्या है, +2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। सिंपल, +2 डायोप्टर आपको दे दिया गया है, तो देखो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हो जाएगा 1/p। लेकिन ये डायोप्टर है तो इसे मीटर में, सभी ऑप्शंस मीटर में दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है p का मान तो +2,
तो अगर हम भाग देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा मीटर, कितना हो जाएगा मीटर, 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, f का मान कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। एकदम छोटा सा सूत्र था, गुणा भाग आपको आना चाहिए, क्योंकि गुणा भाग नहीं आएगा तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल गुणा भाग तो आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको अलजेब्रिक का जोड़ आना चाहिए, अलजेब्रिक का गुणनखंड आना चाहिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए, तभी आप लोग किसी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब मैं आपको कह दूं कि एलसीएम एचसीएफ सिखाऊं, तो ऐसे इतने बड़े हो गए हो कि आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जैसे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं एलसीएम एचसीएफ के, वो लगाना ज़रूरी है, लेकिन अगर सिंपल मैं बताऊं कि 2 4 का एलसीएम एचसीएफ सिखाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका राइट आंसर बोलो, क्या कह रहा है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती हैं, किस प्रकार की तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं। सिंपल देखो, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे चलती है, एक लाइनिंग में चलती है। ठीक है, इसके बीच में कुछ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगे। ठीक, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, अगर कोई चालक है उसका ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। सॉरी, अच्छा, चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। वी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका जवाब दे देंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप कहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे, सबसे पहले हमारे ऐप पर। ठीक है, जो बच्चे ऐप को डाउनलोड किए हैं वो ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री वाले मटेरियल में जाकर। और जो बच्चे ऐप को नहीं डाउनलोड करना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐप पर जाओगे तो आपको टेस्ट फ्री में मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ फ्री में मिलेगा, बट आपको अगर टेलीग्राम पर जाना है तो टेलीग्राम पर ओनली पीडीएफ मिलेगा और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बोलो सभी स्टूडेंट। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है, वो समान एवं विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है, समान बल के साथ विपरीत दिशा में होती हैं। क्या होती हैं, समान बल के साथ विपरीत दिशा में होती हैं। ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या कह रहा है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति इतना दिया गया है और वेग इतना दिया गया है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए तो देखो, आपको v बराबर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य बटा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य बटा आवृत्ति मतलब म्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बटा नहीं रहेगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य और यहाँ पर म्यू हो जाएगा। ठीक है, जो कि आवृत्ति है। अब यहाँ पर b का मान आपको 1000 दे दिया गया है, लेमडा का मान निकालना है आपको। ठीक है, और इंटू आपको 500 इसका मान दे दिया गया है। ठीक है, हर्टेज 500 हर्टेज, तो 0 से डबल जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना, लेमडा बराबर 2 मीटर इज राइट आंसर। कितना ऑप्शन हो गया, लेमडा बराबर 2 मीटर, कौन से ऑप्शन का राइट आंसर हो गया बताओ। सिंपल था, सूत्र आपको याद होना चाहिए, सिंपल आप लोग सवाल लगा सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होते हैं। ठीक है, और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं कि आईआईटी जेई लेवल का क्वेश्चन दे दे। ठीक है, जो भी चीज़ है सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एडमिशन उन्हें लेना रहता है तो वो सिंपल क्वेश्चन ही देते हैं। ठीक है, बट आपके दिमाग को चेक करते हैं, क्योंकि आप कितने देर में लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसी के हिसाब से आपका रैंक बनता है। चलो अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बोलो। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या कह रहा है। यदि कोणीय संवेग संरक्षण हो तो बाह्य आघूर्ण होगा। बताओ, अगर यदि कोणीय संवेग संरक्षित हो
तो बाह्य आघूर्ण क्या होगा? बाह्य आघूर्ण शून्य होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। किसी वस्तु का भार पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर क्या होता है? अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर गया है तो उसका भार कितना हो जाएगा? 1.6 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर 1/6। चलो अगला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी स्टूडेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि किसी कण का संवेग दूना और द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो सबसे पहले संवेग के रूप में गतिज ऊर्जा का फार्मूला लिखते हैं। तो देखो के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, एम से गुणा कर दूं और एम से भाग दे दूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ, और यहाँ पर हो जाएगा यम बी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यम और v का होल स्क्वायर और अपान में m हो जाएगा। ठीक है, और एम बी को हम लिख क्या सकते हैं? एम बी को हम p लिख सकते हैं। तो हाफ, और यहाँ पर p हो जाएगा इनटू में, और उसके बाद अपान में m, p स्क्वायर अपान में m। तो k बराबर क्या आ जाएगा? k बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अपान में 2m। ठीक है, क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपान में 2m। बस इसी फार्मूले को आपको लगा देना है। देखो k बराबर p स्क्वायर अपान में 2m। अगर यम को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। तो यम को आधा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। संवेग को दुगना कर दिया, चलो संवेग को 2p स्क्वायर कर दिया, क्या हो जाए? संवेग को दुगना कर दिया 2p, इसका होल स्क्वायर कर दिया, और क्या कर दिया? द्रव्यमान को आधा कर दिया, हाफ एम। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4p स्क्वायर अपान में m। क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर अपान में m। या इसको इस प्रकार ना लिखते हुए, इसको इस प्रकार ना लिखते हुए, हाफ एम भी है तो ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर और इंटू में 2 और अपान में 2m, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखो इसको गुणा करोगे तो 8p स्क्वायर हो जाएगा और अपान में 2m हो जाएगा। तो वो कितना गुना हो जाएगा? आपका गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी गुनी? 8 गुनी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 गुनी। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, लगाना आपको था। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने चाहिए, क्योंकि ये समय ये इस पर, ये तो आपका हो गया इस प्रकार क्वेश्चन, इस पर न्यूमेरिकल भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं पेपर बनाता ना तो न्यूमेरिकल भर भर के देता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि परिवर्तित होती है? एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि परिवर्तित होती है? वेग। कौन सी राशि परिवर्तित होती है? वेग इज राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर बोलो। क्या कह रहा है? यदि किसी उपग्रह की कक्ष त्रिज्या 4 गुनी कर दी जाए तो उसका वेग। अगर 4 गुनी कर दोगे, उसके कक्ष की त्रिज्या 4 गुनी कर दोगे तो क्या होता है? मान लीजिए कोई चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ऐसे बीच में कोई चक्कर लगा रहा है तो वो आर के प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? व्युत्क्रमण स्क्वायर। क्या होता है? वेग क्या होता है? अगर उसका 4 गुनी कर दिया जाए तो वेग क्या हो जाएगा? वेग आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग आधा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। ठीक है, किसी गैस का RMS वेग किसके समानुपाती होता है? तापमान के वर्गमूल के। किसके समानुपाती होता है? तापमान के वर्गमूल के इज राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, यह कह रहा है यदि दो तरंगे समान आयाम एवं विपरीत कला में आरोपित है तो वह परिणामी आयाम क्या होगा? परिणामी आयाम क्या होगा? देखो मान लीजिए अगर आप किसी कोई दो चीज लिए हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो, इधर से भी 10 न्यूटन का बल, इधर से खींच रहे हो 10 न्यूटन का, इधर से। अब बताओ ये वस्तु आगे बढ़ेगा या पीछे? बताओ आगे बढ़ेगा या पीछे? क्योंकि जब समान बल लगा रहे हो तो कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ये वस्तु ना आगे जाएगा ना पीछे। उसी प्रकार ये है। देखो क्या कह रहा है?
आयाम जो है समान भी है और विपरीत भी है, दोनों विपरीत भी है और समान भी है, तो उसमें परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, परिणामी आयाम ऑलरेडी शून्य हो जाएगा। ठीक है, विपरीत का मतलब क्या, माइनस कर देना है दोनों को, तो परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, यदि चालक में धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है, बताओ। अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह किस दिशा में होता है, उसके विपरीत दिशा में। किसके, धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। वी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण बढ़ा दिया जाए तो उसका कोणीय त्वरण क्या होगा। अगर जड़त्व आघूर्ण को बढ़ा देते हो तो उसका कोणीय त्वरण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। कोणीय त्वरण क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घटेगा। क्या होगा, घटेगा। उसका कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, घटने लगेगा अगर उसका आघूर्ण बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर बताओ। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। प्रकाश का जाना सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। ठीक है, यदि किसी परपथ में विभवांतर स्थिर हो और प्रतिरोध बढ़े तो धारा क्या होगा, बताओ। देखो क्या होगा, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई आर। तो ये तो स्थिर है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B अपान आई हो जाएगा और बराबर आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर के प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, व्युत कर्मानुपाती आई हो जाएगा। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू व्युत कर्मानुपाती आई। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर के व्युत कर्मानुपाती आई, मतलब आई बढ़ेगा तो आर घटेगा, और अगर आर घटेगा, आर बढ़ेगा तो आई घटेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा क्या होगी, घटेगी। तो इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन। एक फोटोन का विरामा, अब यहां पर पूछ रहा है एक फोटॉन का विरामा द्रव्यमान। ठीक है, अगर कोई फोटॉन है और विरामावस्था में है तो उसका विरामा द्रव्यमान हो जाएगा 0। ठीक है, चलो फोटॉन जो होता है एक प्रकाश की भांति होता है, और प्रकाश का कोई एक्चुअली द्रव्यमान नहीं होता। ठीक है, वो द्रव्यमानहीन होता है। ठीक है, किसी वस्तु का पलायन वेग पृथ्वी पर लगभग कितना होता है, किसी वस्तु का पलायन वेग पृथ्वी पर लगभग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतना वेग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि किसी तरंग का समय या आवर्त दुगना कर दिया जाए तो आवृत्ति, अगर तरंग या आवर्त को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है। परमाणु के नाभिक में एक्चुअली रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।